आर्मी ब्रिगेडियर विजय धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजय जी, देखिए यहां पर जो ये कायराना हरकत आतंकियों के द्वारा की गई है, पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उनको गोलियों से भून दिया गया, क्या कुछ अभी आगे की कार्रवाई रहेगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए विजय जी, यहां पर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 27 लोगों को बेहद कायराना तरीके से आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी, क्योंकि यह आतंकी हमला हो चुका है, अब आगे किस तरह से बढ़ना होगा? देखिए, ये आतंकी हमला जो है बहुत ही कायराना हमला है। एक थे लोगों के ऊपर जो जिनके पास कोई गन नहीं थी, कोई आर्म फोर्सेस के नहीं थे, या कोई कोई सुरक्षा बलों के लोग नहीं थे, उनके ऊपर घात लगा के हमला करना, वो भी सोची समझी साजिश के तहत, ये बहुत ही कायराना हरकत है और इसकी हम खूब मजम्मत करते हैं। और हमारा हार्ट जाता है वो 27 लाइव दैट वी लॉस्ट। ये हमारी हिंदुस्तान के लिए 7 अक्टूबर मूवमेंट में हुआ था। तो इसलिए इसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए। परंतु ये कैसे हुआ है, ये जो लोग स्पेशली आए हैं, इंट्रूडर्स टेररिस्ट आए हैं जो जम्मू से चले हैं, और ये करते जब तराल फॉरेस्ट में इनका फर्म बेस है, वहां पे ये रहते हैं। और ये जो इलाका जो बैसारन जो वैली जहाँ पे जिस गांव में ये हमला हुआ है उसके बिल्कुल पास ही में है। तो इन्होंने जो ये किया है, इसकी टाइमिंग देखिए। टाइमिंग ये है, इस वक्त भारत के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री है वो सऊदी अरेबिया में गए हुए थे, अभी वापस आ गए कल रात को अपना दौरा कट शॉर्ट करके। और वहां पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील करने वाले थे सऊदी अरेबिया के साथ। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस जो इस वक्त भारत के अंदर है। तो ये हमला बड़ा सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान की आईएसआई ने करवाया है, कि ताकि वो जाकर के जो दुनिया में ये मैसेज फैले कि भारत में सब ठीक नहीं है। तो जितना भी व्यापार की बातें भारत से हो रही हैं, और व्यापार जो हो रहा है ये सारा चाइना से शिफ्ट होकर भारत में आ रहा है, तो इसलिए चाइना को तकलीफ है। और पाकिस्तान जो चाइना का वेसल स्टेट है, यानी कि चाइना पाकिस्तान का आका है, तो उनके कहने पर उन्होंने किया है। और हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तानियों ने जरूर बोला होगा कि सर हम ये हमला जो है जो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कश्मीर के जो लोग हैं ये उनकी लाइवलीहुड के ऊपर हमला है। क्योंकि पहले भी हुआ है कि पहलगाम में भी एक बार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसको बताया गया कि बम ब्लास्ट है। तो पूरे के पूरे जो टूरिस्ट हैं वो छोड़ के चले गए थे। तो जो लोकल्स हैं उनके जो लाइवलीहुड है, उनका जो बिजनेस है, उनका होटल है, जो टूरिज्म से जो उनकी कमाई होती है, वो सब बंद हो जाती है। तो इससे वो जो लोग हैं वो इनके दहशत गर्दों के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये असेसमेंट जरूर करी होगी, परंतु फिर भी उन्होंने चाइना के कहने पे कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और उसमें मुंह की खाई है। जहां तक भारत का साख का सवाल है विश्व पटल के ऊपर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाइना, करेक्शन, अमेरिका, जर्मनी, इटली, यूए अपना यूके, यूएसएसआर, रशिया, ये सब लोगों ने अपनी संवेदना जताई है और बोला है भारत को कि इस आतंकवाद की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तो उनका वो पर्पज भी सॉल्व नहीं हुआ। और जहां तक लोकल्स का सवाल है, पॉपुलेशन के अंदर गुस्सा खूब फूट फूट के भरा हुआ है। और वो कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, स्पेशली जो मुस्लिम पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है, कि पाकिस्तान ने हमें धर्म के नाम पे बरगलाया है। और हमें समझ में आ गई है ये जो बकवास कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपने एक गर्त में जा रहे हैं और भारत इतनी तरक्की कर रहा है। तो धर्म के नाम पे हमें बरगलाया है, हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। वो जगह जगह कैंडल मार्चेस हो रहे हैं, बंद का आह्वान है, लोगों में गुस्सा है, और लोगों ने भी जगह जगह धरने दे रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं अगेंस्ट द टेररिस्ट। तो इसलिए मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी हार और नाकामी है, और भारत के लिए अच्छा है। अभी भारत को क्या करना है यहाँ पे, आपने देखा कल शाम को ही हमारे जो होम मिनिस्टर है वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आके बैठे हुए हैं, और उन्होंने सारा स्थिति का जायजा लिया है। आज शायद पहलगाम भी जाएंगे। उनका काम ये है कि जितने 27 लोग जो मारे गए हैं, या जो फैमिलीज अफेक्टेड हैं, उनको उनको कैसे मैनेज करना है, उनको उनका कैसे ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ में जो सुरक्षा बल है उनका जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, वो तराल फॉरेस्ट में जाके इस इलाके में उनकी धरपकड़ करनी है और उनको एलिमिनेट करना है। और प्रधानमंत्री अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कल से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सर्विस चीफ बैठ के कोई ना कोई प्लान उन्होंने जरूर तैयार रखा होगा कि किस तरीके से हम इसका बदला लें। बदला लें मीन इनका जो जड़ है, इसका जो जड़ जो है जहां से ये
टेररिज्म पनपता है, जो ट्रेनिंग कैंप्स है जिहादियों के, उनको कैसे हिट किया जाए। और उनको हिट करने के लिए हम साफ बोलते हैं, हम पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को भी अटैक नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के सिर्फ दहशत गर्दों को अटैक करेंगे, उनके आकाओं को अटैक करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और उसके लिए मुझे यकीन है शाम तक कोई ना कोई प्लान जरूर बन जाएगा। ये ओवर्ट प्लान भी हो सकता है, फॉरवर्ड प्लान भी हो सकता है, पर जरूर है कि उनको भी सिकाई उतनी ही लगनी चाहिए जितनी वो हमारे को। हम उनको 100,000 कट देंगे। और ये इस वक्त आर पार की लड़ाई होगी। और सीज फायर एग्रीमेंट जो हमने कर रखा है उनके साथ, जिसकी वायलेशन आज सुबह भी उड़ी में हुई है, कल भी हुई थी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, तो ये इसको इस एग्रीमेंट को रद्द, जो हमारे पास वेपन्स है, मिसाइल्स है, हवाई जहाज है, जो भी है, नेवी का सबमरीन है, वहां से हमको उनको अटैक करना है। जी विजय धीमान जी, देखिए आप भी वहां पर कई वर्षों से रहे हैं, किस तरह इन आतंकियों की सोच होती है, कैसे किस तरह से ये इतनी निर्दयता से हमला कर देते हैं, और जिस तरह से आपका कहना है कि जिस तरह से ये रणनीति बनाई गई और जिस समय इन्होंने हमले को चुना वो बेहद ही खास समय था जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ आए हुए हैं, हमारे खुद के पीएम सऊदी अरब गए हुए हैं, अभी वो आ गए हैं बीच में ही ये दौरा छोड़ करके। देखिए पहले नाम पूछा गया है और उसके बाद गोलियों से भून दिया गया, पहले से ही रेकी की जा रही थी, पहले से ही अनुमान था कि पहलगाम में 22 लाख के लगभग पर्यटक वहां पर मौजूद हैं, ये पहले से ही रणनीति के तहत किया गया। क्या सोच होती है इनकी इसके पीछे? आप अपना प्रश्न दोबारा बताइए। देखिए, जहां तक आतंकियों की सोच का सवाल है, आपने यहाँ पे भी देखा जो आई विटनेस अकाउंट आपको कलमा पढ़ के सुनाइए। तो ऐसी जो सोच है, ये मदरसों में जहां पे इनकी ट्रेनिंग होती है, आतंकवादी कैंपों के अंदर, वहां पे उनको ये तो ये बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, और आपने सुना हमारे साथ पूर्व आर्मी ब्रिगेडियर विजय धीमान जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब आगे की कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं तो सबसे पहले जो परिवार इस हादसे का, इस हमले का शिकार हुए हैं, उनको लेकर के सबसे पहले उन लोगों को संवेदनाओं की जरूरत है, उनको साथ की जरूरत है प्रशासन के, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। वहां पर वो पर्यटक घूमने के लिए गए थे, किसी को भी नहीं अनुमान की इस तरह की घटना वहां पर हो सकती है। तो उन परिवारों को उन परिवारों के ऊपर ये बेहद दुखों का पहाड़ यहां पर टूटा है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को, अपने परिवारजनों को खो दिया है इस हमले में। साथ ही देखिए कि पहले से रणनीति बनाई गई, उस रणनीति के तहत काम किया गया, पहले से रेकी की गई।